सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने लखनवी अंदाज के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक किए थे। आज उसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 5 है और नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों के साथ क्या प्रक्रिया की। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न आए तो आपने खीरा खाने की जो विधि है, जो काटने की विधि है, उस पूरी प्रक्रिया का आपने बच्चों वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि नवाब साहब जो है आलती पालती मारकर बैठ गए बर्थ के ऊपर। उनके सामने तौलिए पर 2 कच्चे ताजा खीरे रखे हुए थे। वे ऐसे बैठे थे मानो दिन भर में उन्हें एक यही महत्वपूर्ण काम करना है। धीरे से उन्होंने तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे पानी का लोटा उठाया। अब देखो पानी का लोटा कहाँ से उठाया? सीट के नीचे से। उस पानी से उन्होंने खिड़की के बाहर करके खीरों को अच्छे से धोया, उनको अच्छे से तौलिए से पोंछा। पोंछकर उन्होंने खीरे के सिरे को काटा, काटकर उन्होंने उसे गोदा, गोद कर उन्होंने उसे छिला, छिलकर उन्होंने उसकी करीने से फांके काटी, फांके काटकर उन्होंने उसे तौलिए पर रख लिया और उसके पश्चात जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी उस पर उन्होंने बुरकी। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपने लिखनी है और अब ये खीरा खाने के लिए तैयार थे। तो खीरा खाने की प्रक्रिया तैयार थे, उसके आगे आप कह सकते हैं इसके पश्चात उन्होंने खीरा ना खाकर दीर्घ निश्वास लेते हुए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी खीरा खाने की प्रक्रिया थी प्रश्न संख्या 5 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो ये आपका काल्पनिक प्रश्न है कि आपने क्या कल्पना की, तो इसे हमने उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना, ये आपकी कल्पना के आधार पर है। ठीक है, आगे के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। और आपका ये केंद्रीय बोर्ड जो है उसमें प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2008 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने पूछी है उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। प्राय गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुष भी सनकी हुए हैं। तो सनकी का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, सकारात्मक सनक की बात हो रही है। उन्हें जिस चीज की सनक सवार हो जाती थी उसे पूरा करके ही वे छोड़ते थे। कौन नहीं जानता कि गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलनों की सनक थी, यानी अहिंसा के माध्यम से। हिंसा होता है लड़ाई झगड़ा, अहिंसा होता है बिना लड़ाई झगड़े के सत्याग्रह के माध्यम से। उन्हें सनक थी, आंदोलन करके वे अपनी बात को मनवाते थे। तो ये सकारात्मक सनक हुई। आंदोलन में जरा सी भी हिंसा हुई तो वे आंदोलन वापस ले लेते थे। विवेकानंद, अब हमने गांधी जी का उदाहरण दिया, उसे हमने यहाँ पर बता दिया। अब दूसरी बात, विवेकानंद जी जो हैं उनको ईश्वर को जानने की सनक थी। वो ईश्वर को जानना चाहते थे, वे खुद को जानना चाहते थे। वे जिस किसी संत महात्मा से मिलते थे उनसे पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनकी इसी सनक ने उन्हें ज्ञानी बना दिया। वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें सकारात्मक सनक के विषय में बताया गया है, प्रदर्शित किया गया है। आगे प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। अब हमने क्रिया विशेषण जो है हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो और क्रिया भी हम जानते हैं सकर्मक होती है, अकर्मक होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है क्रियापद को छांटिए और उसके बाद उसका भेद बताइए।
एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। तो क्रियापद क्या हुआ, एक्शन वर्ड यहाँ पर क्या है, बैठे थे। अब यहाँ पर ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, दिखाया इज अ क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया जो है वो क्रिया है, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, सकर्मक क्रिया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, ठीक है। बैठे, बैठे क्या है, अकर्मक क्रिया, और कल्पना करना क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे देखिए, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब काटना ये क्या है, ये है काटना है हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। खरीदे होंगे है हमारा सकर्मक क्रिया। अब आगे देखिए, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। अब काटा, ठीक है, दोनों सिरों खीरों के सिर काटे, तो काटा क्या हुआ, सकर्मक क्रिया, ठीक है। और गोद कर क्या हुआ, गोद कर यानी सकर्मक, ठीक। आगे देखते हैं, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, ठीक है। तो देखा क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, लेट गए क्या है, अकर्मक क्रिया। थककर क्या है, आपका अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला, निकालना इज अ क्रिया, और उससे पहले चाकू आ रहा है, कर्म आ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आपको बता देते हैं कि आपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, 5 और उसके पश्चात प्रश्न 6, प्रश्न 5 में पहला वाला भाग हमने करना है, दूसरा भाग नहीं करना। प्रश्न 6 जो है वो हमने नहीं करना, प्रश्न 7 हमने करना है, ठीक है। और प्रश्न 8 हमने उत्तर पुस्तिका में ही करना है, हमारे उत्तर पुस्तक में, ठीक है। 8 हमने पुस्तक में ही करना है,